कहते हैं दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। अगर बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाए तो जो माँ रहती वह दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करती, चूल्हा चौका करती और अपने बच्चों की वह हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करती, उसकी परवरिश करने की कोशिश करती, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आज की घटना में जो माँ रहती है वह अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए अपनी मासूम 3 साल की बेटी के साथ कुछ ऐसा काम कर गई। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के जमाने में भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। फ्रेंड, आप लोगों से सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो घटना है राजस्थान अजमेर शहर की है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश वाराणसी की। यहीं पर एक परिवार रहता है, अंजलि का परिवार। जो अंजलि रहती है वो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। जो अंजलि रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ाई लिखाई करती। अब धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है। जो अंजलि रहती है, जब वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए वह घर से बाहर निकलती, इसी बीच उससे राजू कन्नौजिया नाम के लड़के से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसके बारे में घर वालों को पता नहीं रहती है। एक दिन जो अंजलि रहती है अपने घर वालों से बात करती है कि माँ, एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इधर जो लड़का रहता है राजू कन्नौजिया, वह भी कहता है, लेकिन लड़के के घर वाले तो राजी रहते हैं। लेकिन जो लड़की के घर वाले, अंजलि के परिवार वाले रहते हैं, वह साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैं शादी नहीं होने दूंगा। अब अंजलि जो रहती है वह घर से भागकर राजू कन्नौजिया से लव मैरिज कर लेती है, यानी शादी कर लेती है। और वह जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही रहने लगती है। एक मकान मालिक के, जो अल्केश गुप्ता मकान मालिक के बेटे रहते हैं, उन्हीं के रूम पर वह रहने लगती है। अब जैसे वहां पर रहती है, अब दोनों पति पत्नी के रूप में जो है साथ एक दूसरे के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गए। धीरे धीरे 1 साल हो जाते हैं। इधर जो अंजलि रहती है उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब जैसे ही बेटी पैदा होती है तो जो पति पत्नी रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई हुई है। अब दोनों अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते हैं। और जो बेटी रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत, उसका नाम प्यार से कव्या रखते हैं और लोग प्यार से उसको आरो आरो बुलाते थे। अब धीरे धीरे आरो बड़ी होने लगती है। लेकिन इसी बीच में जो अल्केश गुप्ता रहता है, जिसके रूम पर वह दोनों रहते थे, अब वह अंजलि के जैसे ही देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, वह भी चाहने लगता है। अब वह कैसे अपनी दिल की बात अंजलि से कहे। इधर जो पति रहते हैं राजू कन्नौजिया, वह देखते हैं कि अब हमारे बच्चे भी हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए, इसलिए अब वह दूर दूर तक काम करने के लिए जाते हैं। और जो पत्नी रहती है अंजलि, बेटी के साथ घर ही रहती थी। अब जब भी इधर जो अल्केश गुप्ता रहता है, जब भी देखता है अंजलि घर पर अकेली है, तो वह अंजलि के पास जाता है, वह हंसी मजाक करता है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। एक दिन जो अल्केश गुप्ता रहता है वह अंजलि से कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। अब जैसे ये बात अंजलि सुनती है, वह भी खुश रहती है, वह कहती है कि मैं भी करती हूँ। अब दोनों के बीच में एक यही सिलसिला चलते रहता है। अब जब भी इन दोनों का मन करता, जी करता है, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे, घूमने टहलने के लिए जाते, जब घर पर पति राजू कन्नौजिया नहीं रहते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। इधर जो राजू कन्नौजिया रहते हैं वह जब घर पर आते तो देखते हैं कि जो हमारी पत्नी है वह तो ना ही अपने मायके बात करती है, ना ही अपने रिश्तेदारों से, वह हमेशा फोन पर बिजी रहती है। किससे बात करती है? अब इसके बारे में राजू कन्नौजिया अपनी पत्नी से पूछताछ करते हैं। तो जो पत्नी थी वह जो है कहती है कि मुझे, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अब ऐसे ऐसे करके बात टाल देती थी। धीरे धीरे ऐसे ऐसे लगभग 2-3 महीने बीतते हैं। अब इधर अंजलि रहती है, उसके जो चाल चलन रहते हैं, अब वह ना तो अपने पति से ठीक से बातचीत करती, ना ही उसे जो है उसे दूरियां भी बनाकर रखती थी। ये सब चीजें देखकर अब पति को लगने लगा कि जो हमारी पत्नी है वह बदल चुकी है। एक दिन
जो राजू कन्नौजिया रहते हैं, जैसे ही वह काम से घर पहुंचते हैं, देखते हैं पत्नी घर पर जो है नहीं, बच्ची भी नहीं है। और वह जैसे ही मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि जो अलकेश गुप्ता है और उसके साथ उसकी पत्नी अंजलि, बेटी भी है, घूम रही है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना पीना भी खा रहे हैं। ये सब चीजें देखकर अब राजू कन्नौजिया जो रहते हैं बेहद परेशान हो जाते हैं। पहले तो अपनी पत्नी को समझाते बुझाते हैं कि तुम ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों लव मैरिज किए थे, अगर लोगों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया, हमारी एक बेटी भी है, उसका क्या होगा, उसकी भविष्य खराब होगी, तुम ये सब करना छोड़ दो। लेकिन अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उसकी आदतें छोड़ती नहीं है। अब यही सिलसिला चलते रहता है। एक दिन जो अंजलि रहती है वह अपनी बेटी को लेकर घर से गायब हो जाती है। इधर पति राजू कन्नौजिया जैसे ही घर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन दोनों का कुछ पता नहीं चलता है। अब 2-4 दिन ढूंढते हैं, लेकिन पत्नी और बेटी को कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन जो अंजलि रहती है वह घर आती है। वह अपने पति से साफ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब जो राजू कन्नौजिया रहते हैं वह कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो जो हमारी बेटी है मुझे दे दो। तो जो अंजलि रहती है वह कहती है कि अभी बेटी छोटी है, हम जो है अलकेश गुप्ता के साथ रहेंगे। और ये अलकेश गुप्ता, अंजलि व राजस्थान अजमेर शहर जाकर रहने लगते हैं तीनों बेटी को लेकर। अब जैसे वहां पर जाती एक दूसरे के साथ, ये दोनों कुछ दिन तो ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन जो अलकेश गुप्ता रहता है जैसे जैसे समय बीते और वह हमेशा अपनी पत्नी से यानी जो अंजलि रहती है, ये दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते आरोप काव्या को लेकर कि ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसकी परवरिश नहीं करेंगे, उसकी शादी ब्याह नहीं करेंगे। अब ये सब चीजें देखकर अंजलि बेहद परेशान हो जाती है कि अब हम करें तो करें क्या। अब आए दिन इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई होती, झगड़े होते। एक दिन जो अंजलि रहती है वह अपनी बेटी आरो से कहती है कि बेटा, एक घटना जो है सन 2025 सितंबर महीने की है। अपनी बेटी आरो को लेकर वह घर से कहती है कि बेटा आज चलो हम पिकनिक मनाने चलते हैं। और जैसे बात आरो और काव्या यानी दोनों नाम एक ही है, जैसे काव्या सुनती है वह खुश हो जाती है कि जो हमारी माँ है हमारे साथ घूमने के लिए चल रही है। उस दिन काव्या काफी खुश रहती है। अब जैसे धीरे धीरे दोपहर हो जाते हैं, शाम हो जाते हैं, दोनों काफी घूमते टहलते रहते हैं, खाते पीते हैं। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और जो काव्या रहती है वह थक जाती है, थक कर जाकर अपनी माँ की गोद में सो जाती है। उसकी उम्र 3 साल रहती है, मासूम बहुत प्यारी थी लड़की। अब जैसे अपनी माँ की गोद में जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लोरी सुनाओ। अब जो माँ रहती है, क्योंकि हर रोज अपनी बेटी को वह लोरी सुना कर सुलाती थी, वह लोरी सुनते सुनते बेटी वह सो जाती है। उसे क्या मालूम था कि जो उसकी माँ है उसके साथ क्या करने वाली है। अब जैसे ही बेटी सोती है तो जो माँ अंजलि रहती है वह अपनी बेटी को ले जा करके जो है अन्ना सागर झील में उसको फेंक देती है। अब फेंकने के बाद वह वहां से चली जाती है। अब जैसे ही धीरे धीरे पूरी रात बीतने वाली होती है, जैसे ही सुबह होता है तो जो अंजलि रहती है वो अपने प्रेमी अलकेश गुप्ता से कहती है कि जो हमारी बेटी है कहीं गुम हो गई है। अब जो अलकेश रहता है वह भी अपनी बेटी यानी काव्या को ढूंढता है, लेकिन बेटी कहीं मिल नहीं पाती है। इधर जैसे ही सुबह होता है कि जो वहां के झील के जो नाव वाले रहते हैं इधर उधर घूम रहे थे, तो देखते हैं वहां पर एक लाश तैर रही है। अब जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उस बच्ची को, लाश को बाहर निकालते हैं और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वहां पर पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं तो लोग यही बताते हैं कि साहब मुझे नहीं मालूम किसकी बच्ची है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं। अब जो पुलिस वालों के आगे बड़ी सवाल रहते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे रहते हैं वह कहाँ ले जाते हैं। तभी उसमें जो अंजलि रहती है वो अपनी 3 साल बेटी को लेकर वह झील के पास जाती है। अब पुलिस वाले जैसे अंजलि को देखते हैं और उसको जो है ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और ढूंढे जैसे ही अंजलि के घर पहुंचते हैं और अंजलि से पूछताछ करने लगते हैं तो वही अंजलि टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि हाँ साहब, हमारा जो प्रेमी है वह साफ इनकार कर देता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ नहीं रहना है।
मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूं। इसलिए हमने अपनी यानी बेटी का उसको जेल यानी झील में फेंक दिया। अब जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं, अब उसको पकड़कर और इधर जो जो काव्या के पति यानी सॉरी जो काव्या के पिता रहते हैं राहुल कन्नौजिया, उनके पास भी फोन करते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे कांड हो गए। अब जो राहुल कन्नौजिया रहता है वह घर पर रहता है और अपनी माँ को लेकर वह रोता हुआ अजमेर शहर पहुंचता है। अपनी बेटी की लाश को देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है और जो पुलिस वाले रहते हैं वह अंजलि को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। और इधर जो अल्केश गुप्ता है उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि क्या अल्केश का भी इसमें हाथ है कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। हम किसी के ऊपर जो है भरोसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।